हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, अपन ने देखो पिछले लेक्चर में बात कर ली थी किसकी, रोल प्रमेय की। और देखो 4 नंबर के बारे में मैंने फोकस करा था वहाँ पे रोल प्रमेय के बारे में, और मैंने कहा था कि 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने रोल प्रमेय को ढंग से पढ़ लिया है। देखो चांसेस हैं उसके 99% आने के इस बार। और देखो अब अपन बात करते हैं, देखो रोल प्रमेय को हमने समझ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, उसके जो बेसिक था उसका जो रिजल्ट था उसको समझा। लेकिन आज अपन बात करेंगे रोल प्रमेय के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपना एक टॉपिक के छोटी सी हेडिंग है, आपसे छोटे क्वेश्चनों के रूप में या 1-1.5 नंबर में, 1 नंबर में पूछी जा सकती है। डेफिनेशन है और ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है। और क्या डेफिनेशन है, देखो सिंपल सी ये पूछ रहा है कि रोल प्रमेय है अपनी जो अपने कल पढ़ी है, उसका अपन ने जो बीजीय अर्थ है, ठीक है, हाँ अपना एल्जेब्रिक जो अपना मीन अपन कह सकते हैं इसको, कि रोल प्रमेय का जो बीजीय अर्थ है वो क्या होता है, क्या होता है। तो अपन इसको समझ लेते हैं। इसकी एक फिक्स लैंग्वेज है, इसकी एक डेफिनेशन है छोटी सी, उसको अपन को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो फिक्स डेफिनेशन है, अपन क्या है कि उसको याद तो करेंगे लेकिन साथ के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। उसको फिर याद करने में थोड़ी आसानी रहने वाली है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको जो अपनी लैंग्वेज है उसको लिख देते हैं और फिर उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं इसकी। अब देखो अपन समझते हैं रोल प्रमेय का जो बीजीय अर्थ है उसको। फिक्स डेफिनेशन है, आपको इसको याद करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसका ये मतलब अपन से कहना क्या चाह रही है। तो देखो एफ एक्स हमारे पास एक फलन है, इसमें एक्स में बहुपद हैं, अर्थात फलन एफ एक्स में कितने हैं, बहुपद हैं, एक से ज़्यादा पद मौजूद हैं, तथा एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के दो मूल हैं। ठीक है भाई, दो मूल हमने एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी मान लिए, ठीक है। अब तो फिर उसके बाद में अब दो मूल हमारे मौजूद हैं, तो समीकरण एफ डैश एक्स बराबर 0 का कम से भी कम एक मूल ए तथा बी के मध्य विद्यमान होगा। अर्थात जो हमने कल थ्योरम पढ़ी थी उसी थ्योरम को ये एल्जेब्रिक जो अपना मीन है, बीजीय अर्थ है, उसमें थोड़ा समझाने की आपको कोशिश कर रहा है। देखो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि यहाँ पे अपन को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास देखो कल हमने डायग्राम पढ़े थे, तो डायग्राम पढ़े थे हमने, तो हमने वहाँ पे देखा था, देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या बताया था। हमने यहाँ पे बताया था कल आपको कि एफ ए बराबर ए है, ये जैसे ए है ये हमारा बी है, तो ठीक है। तो हमारा क्या है कि ए और बी उसके दो मूल हो गए। तो समीकरण एफ डैश एक्स, हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, कम से कम एक मूल उसके मध्य विद्यमान होगा, अर्थात ए और बी के मध्य एक मूल ऐसा कम से कम विद्यमान होगा। तो मैंने आपको बताया था कल। यानी कि अब देखो ए और बी के मध्य जो ढाल हमारे मौजूद है, स्लोप है, वहाँ पे एक बिंदु ऐसा मौजूद होगा जहाँ पर एफ एक्स बराबर 0 मौजूद होगा। तो आप देख सकते हो डायग्राम में आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंडीशन पर जो हमारा एफ एक्स का मान है वो कितना है, 0 होगा। बस तो आप देख सकते हो कोई भी मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस हो गया, यही तो कहना चाह रहा है ये, यानी कि दो बिंदु ए और बी के मध्य हमारा एक मूल कम से कम एफ डैश एक्स बराबर 0 मौजूद होगा। तो अपन इसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये हमारा है रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करोगे, बस आपको ये का ही लिखना है वहाँ पे, तो इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर में पूछ सकता है, ऐसे नहीं पूछेगा ही, तो पूछ सकता है आपसे। तो छोटी सी हेडिंग थी हमारी ये। अब चलते हैं, छोड़ो इसको, अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, अर्थात जो रोल प्रमेय है हमारे पास उसके जो सवाल हैं उनकी तरफ चलते हैं। और रोल प्रमेय को हमने कल समझ लिया था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं और मज़ा आने वाला है। वैसे रोल थ्योरम के जो क्वेश्चंस करेंगे अपन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और मज़ा आ जाएगा आपको, ये मान लो, ठीक है। तो तैयार हो आप, ठीक है, तो तैयार हो जाओ क्वेश्चनों के लिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं अब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे रोल प्रमेय के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब आप देख सकते हो कि अगर बाई चांस, अगर मान लेते हैं अगर रोल प्रमेय एग्ज़ाम में नहीं आती है तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रोल्स प्रमेय है अपनी, ठीक है, इसके जो 2 क्वेश्चन हैं ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट तो बस बिल्कुल वही है कि रोल प्रमेय में जिस प्रकार हमने प्रूफ किया था उसी प्रकार इन क्वेश्चंस में रोल थ्योरम्स को अप्लाई करना है। और अप्लाई करके हमें वही एफ डैश का जो मान अपन सी का मान निकालते थे 0, उसी प्रकार हमें इसका मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलते हैं अब इसके
अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं इसके आंसर नंबर फर्स्ट पर। अपना जो क्वेश्चन था फर्स्ट, उसके फर्स्ट आंसर पे चलते हैं। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन थोड़ा धीरे समझेंगे और एक एक जो चीज़ है उसको ध्यान से समझते चलेंगे। और इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको अपन जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, वो तभी समझ लेंगे इस क्वेश्चन में। और जो पैटर्न है वो सेम पैटर्न अपना सेकंड क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट का आंसर है उसको करते हैं। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें लिखना है कि दिया गया जो फलन है हमारे पास क्या है। तो दिया गया जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और साइन एक्स, और फॉर ऑल दे रखा है एक्स बिलोंग करता है किसमें, 0 to π इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में ये बिलोंग करता है, ई की पावर एक्स और साइन एक्स। ठीक है भाई, हमारे पास ये फंक्शन है, हमने मान लिया। आगे बात समझ में, और इस क्वेश्चन को हम इसी पेज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसी के लिए अपन यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सही है कि नहीं है बताओ। उससे क्या है कि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने। अब बात करते हैं यहाँ पे, आ जाओ भाई। रोल पर में आपको पता है, आपने बिल्कुल शानदार तरीके से रोल पर में को पढ़ ली है। अब बात करते हैं रोल पर में को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली कंडीशन जो रोल पर में की आती है वो क्या कहती है हमारी कंडीशन, कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए। तो भाई क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या है, 0, π है। तो आपको पता है कि जब आप देख सकते हो कि जब आप e की पावर x का जो कर्व है वो ड्रॉ करते हो तो वो भी बीच में से ब्रेक नहीं होता। और साइन एक्स का जो कर्व होता है वो भी आपने देख रखा है, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो वो भी अपना बीच में से कर्व नहीं होता। अर्थात देखो बात क्या है, बात यहाँ पे ये है कि e की पावर x और साइन एक्स है, दोनों कंटिन्यूस फलन होते हैं, ये होते हैं। लेकिन बात करते हैं कि यहाँ पे अपन प्रूफ नहीं करेंगे इस चीज़ को। क्यों प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी का नहीं, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी का है, शांत उसका है, अवकलनीयता का अपना चैप्टर है। तो यहाँ पे जो अपनी कंटिन्यूटी है, अपनी जो शांतता है, सतत है, अपना कंटिन्यूस है, इसको अपन नहीं प्रूफ करेंगे यहाँ पे। और अपन क्या लिखेंगे, देखो डायरेक्ट हम लिखेंगे हमारा जो फलन एफ एक्स है ई की पावर एक्स डॉट जो हमारा जो साइन एक्स है ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π इंटरवल में कंटिन्यूस है, सतत है। वैसे ये अपन को सीधा लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि अपना जो चैप्टर है अभी जो अपन कर रहे हैं ये अपना चैप्टर किसका है, अवकलनीयता का है। यहाँ पे अपन सतत इसको प्रूफ नहीं करेंगे फंक्शन को, अपन यहाँ पे सीधा लिखेंगे कि ये कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। और वैसे आपको लॉजिकली आपको पता होगा कि ई की पावर एक्स का जो कर्व होता है वो किस प्रकार होता है और साइन एक्स का जो कर्व होता है किस प्रकार होता है, दोनों कंटिन्यूस होते हैं, बीच में से ब्रेक नहीं होते हैं। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाई हाँ ये सतत होंगे किसमें, 0 to π इंटरवल में। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बात समझ में। अब चलते हैं रोल प्रमेय का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, हमारा दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो फलन एफ एक्स हमारा ये हमारा ओपन इंटरवल जो हमारा होगा उसमें कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। आगे बात समझ में। अर्थात हम बात करते हैं कि जो हमारा फलन है एफ डैश जो अपना इंटरवल आएगा कौन सा, ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, वो अवकलनीय होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो बात करते हैं, अब देखो ध्यान से देखना, हमारे पास ये फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स है हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो ई की पावर एक्स है डॉट हमारे पास क्या है, साइन एक्स। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे नहीं लिख रहे। अब करते हैं, देखो अवकलनीय है ये चेक करते हैं, नहीं है। तो देखो हम क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए अपन को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा अवकलनीय चेक करने के लिए। तो देखो इसका अवकलन करते हैं, तो देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा और साइन एक्स ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में ई की पावर एक्स को अपन स्थिर रखते हैं और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन ई की पावर एक्स को ले लेते हैं कॉमन, और साइन एक्स प्लस में हमारे पास क्या बचेगा, कोस एक्स बच जाएगा। फिर उसके बाद में देखो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि हमारे पास जो इंटरवल हमें दिया हुआ है, इंटरवल क्या दिया हुआ है हमें इंटरवल दिया हुआ है, आपको पता हो तो 0 to π दे रखा है। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज अगर आप रखते हो 0 to π में, तो हमारे पास ये इसके वैल्यू भी 0 to π, अगर e की पावर 0 का मान होता है 1, और इतना जितनी भी वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स है, कोस एक्स है, अगर आप यहाँ पे 0 to π इंटरवल में देखते हो
सारी वैल्यूज़ रखते हुए, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि हमारे पास जो एफ डैश एक्स था हमारे पास, वो कैसा मिलता है, हमें परिमित मिलता है। अर्थात फाइनाइट वैल्यू मिलती है हमें कौन से इंटरवल में, फॉर ऑल अपन बात करते हैं एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई इंटरवल में। तो हमारे पास 0 टू पाई इंटरवल के अंतर्गत अपन बात करते हैं, तो हमारा जो ये फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स है हमारा, वो कैसा है, परिमित है। ठीक है, तो परिमित हो गया तो परिभाषित हो गया, अर्थात वो अवकलनीय है। ठीक है, यानी कि देखो अपन ने इस अवकलन निकाला, इसका अवकलन निकालने के बाद हमने क्या चेक करा, भाई इसका अस्तित्व है या नहीं है इस इंटरवल में। तो हमने क्या देखा कि हाँ भाई इस इंटरवल में ये अपना जो फलन एफ डैश एक्स है, ये कैसा है, मौजूद है, परिमित है। तो ठीक है, अब इसके चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि हमारा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए, अर्थात एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो मान है आपस में बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं, ये आपस में बराबर हैं और तीसरी कंडीशन फॉलो होगी, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखो अपन बात करते हैं एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें e की पावर एक्स साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, अपन बात करते हैं एक्स बराबर 0 पर। तो एक्स बराबर 0 पर बात करेंगे। देखो ध्यान से देखना, हमारे पास से एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, e की पावर 0 है डॉट साइन 0। अब देखो अगर साइन 0 का मान देखा जाएगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब बात करते हैं एक्स बराबर पाई पर, तो हमारे पास से एफ बराबर पाई पुट करेंगे, तो देखो e की पावर हमारे पास क्या है, पाई है। ठीक है, और हमारे पास कितना है, साइन पाई। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी साइन की, वो भी कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x बराबर 0 पे और x बराबर पाई दोनों पर, अर्थात एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मान सकते हैं अपन इसको। तो दोनों जगह ही हमें जो वैल्यू मिली है वो हमें एफ ऑफ 0 बराबर 0 मिली, अर्थात हमें 0 वैल्यू मिल गई। अर्थात हमने क्या कह दिया कि हमारा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो गया है। अर्थात हमारी तीनों कंडीशन इस एग्जाम्पल में फॉलो हो गई हैं। तो हमने क्या कह दिया कि इसमें अब रोल पर में लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, रोल्स पर में लगा सकते हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा, देखो अब हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा कि हमें जो सी है, फाइंड सी, हमें सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमें सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सी का मान देखो, अब हमने इसमें रोल पर में लगा सकते हैं, तो रोल पर में लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो एफ डैश एक्स है उसका मान 0 होगा। भाई बिल्कुल सही है कि नहीं है, अर्थात हमारे पास एफ डैश एक्स है या फिर एफ डैश सी है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि तीनों कंडीशन फॉलो हो चुकी हैं इसमें। तो सिंपल सी बात है, हम रोल थ्योरम का उपयोग कर लेंगे। और हमारे पास जो e की पावर एक्स है वो कितना है हमारे पास, देखो यह आया था हमारे पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इसको 0 कर देंगे। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, देखो एक तो है e की पावर एक्स है और एक ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अपन इसको दूसरे पेन की सहायता समझते हैं थोड़ा सा क्लियर करके। देखो e की पावर एक्स है हमारे पास, e की पावर एक्स तो बराबर में 0 होगी। ठीक है, और एक होगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले e की पावर एक्स बराबर 0 करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो e की पावर एक्स है वो देखो अपने पास जो 0 होता है, आपको पता है कि e की पावर जो x होता है हमारे पास, वो 0 कब होगा, जब x का जो मान होता है हमारे पास वो अगर माइनस का इन्फिनिटी होता है, x का जो मान है अगर माइनस का इन्फिनिटी होता है, तभी अपन बात करते हैं कि e की पावर x का मान 0 हो सकता है, अन्यथा ये 0 नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो माइनस का जो इन्फिनिटी है ना, वो हमारा जो इंटरवल है 0 टू पाई उसमें बिलोंग नहीं करता है, नहीं करता है बिलोंग। तो भाई साहब e की पावर x बराबर 0 से तो हम इस c का मान नहीं निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। अब करेंगे हम किसको 0, अब करेंगे हम साइन x प्लस में कोस x को 0। ठीक है, तो अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखो ध्यान से देखना। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो साइन x अपोन में बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो अपोन में कैसे आएगा, अपोन में तो इसके लिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो साइन एक्स बराबर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। और फिर उसके बाद में अपन निकालते हैं, देखो साइन एक्स अपोन में कोस एक्स बराबर मिलेगा हमें माइनस का 1 मिलेगा। अब माइनस का 1 मिलेगा तो साइन अपोन में कोस क्या हो गया, टेन हो गया, और टेन बराबर माइनस का 1 हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि टेन का जो -1 मान कब होता है, ये होता है हमें, हमारे पास देखो यहाँ पे आएगा टेन एक्स आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, अर्थात टेन की जो वैल्यू होती है माइनस का 1, वो कब होती है, 3 पाई बाई 4 पे होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब देखो 3π/4 पे होती है और आपको ये पता है कि जो 3π/4 है वो बिलोंग करेगा कौन से इंटरवल में, 0 to π इंटरवल में। आगे बात समझ में। तो हमारे पास जो वैल्यू मिल गई हमें वो कितनी मिल गई, x बराबर 3π/4। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अर्थात जिस प्रकार हम f' का मान निकालते थे ना, जहाँ पे c का मान ज्ञात करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे x की तुलना अपन c से कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू मिल गई वो 3π/4 मिल चुकी है। अब देखो यहाँ पे ये समझने की बात अच्छी थी कि यहाँ पे e⁻x का जो मान था हमारे पास 0 कब होगा, जब x का मान इन्फिनिटी होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब अपन ग्राफ देखते हैं किसका, e⁻x का जब अपन ग्राफ देखते हैं, आपको पता होगा कि e⁻x का जब अपन ग्राफ देखते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जो वैल्यू मिलती है इस प्रकार आती हैं, इस प्रकार आती हैं, देखो इस प्रकार। और ये अपन बात करते हैं जो लाइन है ये चलती जाती है, अर्थात अनंत स्पर्शज्या है अपनी, जो ये अपनी जो लाइन आती है एसिम्पटोट्स बोलते हैं अपन, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अपन ने, अनंत स्पर्शज्या है इसकी। तो आपको पता है कि ये लाइन है इसके समांतर चलती जाती है अपने जो एक्स अक्ष है। अब आपको पता है समांतर चलेगी तो भाई हम मान लेते हैं कि जो ये लाइन है अनंत पर जाके क्या मिलती है, एक्स अक्ष से मिल जाती है। तो हमारे पास से x बराबर इन्फिनिटी पे ही जो हमारे पास e⁻x है उसका मान 0 हो सकता है। तो हमारे पास माइनस का जो इन्फिनिटी है इस अंतराल में नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो फिर हम इसका यूज लेंगे sin x और cos x का, तो उसकी सहायता से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। अब देख सकते हो कि इसको समझने में हमने थोड़ा टाइम लगाया है, क्यों, क्योंकि अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अपन समझने में बहुत ही कम टाइम लगाएंगे और जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपन ने क्या क्या किया है इसमें, कुछ नहीं किया, तीनों प्रॉपर्टीज़ पहले फॉलो करवानी है, उसके बाद में फॉलो कर गई तो हम कह सकते हैं रोल पर में से हमको सी का मान ज्ञात करना है। सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, f'(c), तो यहाँ पे फंक्शन x है तो f' का जो मान है उसको 0 करना पड़ेगा, कर देंगे भाई, और करने के बाद हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बस। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन को चलेंगे अपन थोड़ा सा स्पीडली सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड का जो आंसर करेंगे ना अपन, वो धुआंधार चलेगा। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है वही अपन एक लाइन बीच में यहाँ पे खींच लेते हैं पहले ही, और उसके बाद में चलेंगे जल्दी जल्दी। देखो हमारे पास फंक्शन f(x) हमारे पास दिया हुआ है, जहाँ पे समझाने की बात आएगी मैं खुद समझा दूंगा। ठीक है, x² प्लस में a भी है, ठीक है, अपॉन में दिया हुआ है हमें x a प्लस में b। ठीक है, उसके बाद में देखो आराम से हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास 0 है, वो हमने बिलोंग नहीं किया है, किसके अंदर बिलोंग नहीं किया है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंतर्गत, तो ये हमें फलन दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि हमें जो फलन f(x) होता है ना, इसको अपन क्या प्रूफ करना होता है, हमें इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना होता है, सतत प्रूफ करना होता है। तो हमें मैंने आपको बता दिया कि जो कंटिन्यूस है, सतत है, उसको अपना सिलेबस करने का मतलब अपने चैप्टर में इसको प्रूफ करना नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, सीधा उसको अपन यूज लेंगे, सीधा अपन उसको यूज लेंगे किससे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से यूज लेंगे। तो आप देख सकते हो कि अपन क्या करेंगे, जो हमारा जो लघु गुणक होता है, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, चूँकि हम जानते हैं जो प्रत्येक लॉग वाले फंक्शन होते हैं ना, लघु गुणक वाले, प्रत्येक जो लघु गुणक यानी लॉग वाले फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो अपने प्रांत में, अपने डोमेन में, अपने प्रांत में सतत होते हैं, ठीक है, सतत होते हैं। अतः दिया गया फलन हमारे पास f(x) है वो प्रांत में सतत होगा, अर्थात हमारा जो फलन f(x) है वो कैसा होगा, सतत होगा। कहाँ पे होगा, इस प्रांत में सतत होगा, ए बी में। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई है, ठीक है, सतत वाली। अब बात करते हैं सेकंड वाली चेक करेंगे अपन कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो अवकलनीय है या नहीं है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें f'(x) की आवश्यकता पड़ेगी। तो f' है, देखो f(x) हमारे पास दे रखा है, तो f' अपन यहाँ पे सीधा निकाल देते हैं। तो f' कैसे निकालना पड़ेगा, देखो इसका अपन को अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे, p इंटू q वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लोग का तो सिंपल क्या हो जाएगा, 1/x। देखो तो 1/x हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, x a प्लस का b ऊपर आ जाएगा, और हमारे पास जो x² प्लस में a b है वो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में देखो क्या करेंगे, उसके बाद में हमारे पास से भाग वाला रूल लगेगा, अर्थात हमारे पास जो ये वाला है ना, ये वाला, इसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे।
स्क्वायर आपको अरे ये तो पता है यार, इसको क्या समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना होगा। फिर उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद इसका अवकलन कर देंगे, इस प्रकार करेंगे, देखो ध्यान से देखना। एक्स हमारे पास ए प्लस बी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद माइनस का हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी है वो तो रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। और हमारे पास इसका हो जाएगा हमारे पास इसे नीचे वाले का, यानी कि एक्स ए प्लस बी का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक्स का हो जाएगा 1 और हमारे पास क्या और बचेगा ए प्लस का बी बचेगा, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये को यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको और भी अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो एफ डैश एक्स का जो मान आया है वो क्या आया है, एक्स ए प्लस का बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद में अंदर सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए प्लस का बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या कहा कि हम इसको आराम से सोल्व कर देंगे। देखो अंदर अंदर की साइड सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है, देखो ध्यान से देखना। इसको मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे कैसे वैल्यू, देखो एक्स, ठीक है, ए प्लस का बी इंटू 2x माइनस का मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी और इनटू में था ए प्लस का बी था। अब मेरे हिसाब से आपको यह दिख रहा होगा साफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना आप। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे ए प्लस बी है यहाँ पे, और यहाँ पे अपॉन में ए प्लस बी है, तो अपन इसको काट सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 2 है ना, तो इससे इसको अपन आराम से काट सकते हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको अपन बाहर ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो एफ डैश एक्स आएगा वो हमारे पास इसको बाहर ले लेते हैं, अर्थात अपन पास क्या बचेगा, देखो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखो ध्यान से देखना। और हमारे पास देखो ये एक्स है तो एक एक्स से एक एक्स भी यहाँ पे भी अपन काट सकते हैं इसमें। तो ऊपर क्या बच गया, देखो 1 अपॉन में बात करते हैं हम, और क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी, ये तो बाहर था ही ऐसे कैसे। और अब अंदर क्या बच गया, अंदर हमारे पास बच गया एक एक्स और ए प्लस बी, ये हमारे पास बच चुका है। अब देखो अंदर का सोल्व करते हैं अपन, अंदर का जो मैटर है उसको सोल्व कर लेते हैं अपन। इसको तो आप वैसे सिंपल आप भी कैलकुलेशन करके सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना। देखो एकदम अपन इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आएगी, देखो ध्यान से देखना 2x स्क्वायर ए, ये हमारे पास आएगा। देखो 2a स्क्वायर आएगा, फिर हमारे पास आएगा प्लस में हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर बी आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो देखना माइनस का आएगा, और माइनस का हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास आएगा क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना माइनस का बी एक्स स्क्वायर, और हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये आएगा हमारे पास से ये हो गया। फिर उसके बाद माइनस का ये आएगा, और माइनस का हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर बी, और माइनस का हमारे पास क्या आएगा ए बी स्क्वायर, ये अंदर वैल्यू आएगी। अब देखो अंदर अपन सोल्व करते हैं इनको, तो देखो ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर है, तो देखो एक यहाँ पे माइनस का है, एक यहाँ पे माइनस का है, अर्थात दोनों में से अपन एक एक को कम कर देंगे। खुद देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन ए एक्स स्क्वायर लिख रखा है, तो यहाँ पे भी ए एक्स स्क्वायर ही लिख रखा है, लेकिन 2 हैं यहाँ पे घट जाएगा। तो यार ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन, इसमें भी मैं टाइम लगा रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो हमारे पास देखो 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस में ए भी हमारे पास बच गया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से देखना, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस एक एक कॉन्सेप्ट को समझो यार, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स ए प्लस में बी है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी क्या बचेगी, देखो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में हमारे पास बी एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और माइनस का देखो ए स्क्वायर बी, और माइनस का ए बी स्क्वायर हमारे पास ऐसे कैसे है अभी भी, ठीक है। फिर देखो अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है अपन को, अब अपन को करना है कि जो भी टर्म्स हमारे पास एक्स स्क्वायर हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है ए बी, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है। देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे थोड़ा सा अपन चेंजेस कर रहे हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 अपॉन में बात करते हैं अपन, देखो ध्यान देखना, इस प्रकार कर देते हैं अपन। यहाँ पे देखो इसमें से अपन ने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, ए प्लस का बी बच गया। उसके बाद में यहाँ से मैंने देखो माइनस का ए बी कॉमन ले लिया दोनों में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस के बी बच जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी और डॉट एक्स ए प्लस का बी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, माइनस का है बीच में, ठीक है, माइनस का है, ये माइनस का ए बी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों में से ए प्लस बी कॉमन लेंगे अपन,
मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी ऊपर वाले में से कॉमन लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में से कॉमन लेके ये नीचे वाला जो ए प्लस बी इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, देखो ध्यान से देखना आप, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे यार आपको इसमें ना, ठीक है। वैसे मैंने जो अभी कहा है आपसे वो मैं कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना उसमें, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। अपना जो काम है वो कन्फ्यूज़न नहीं है, अपना जो काम है वो कन्फ्यूज़न को दूर करना है। तो हमने क्या करा कि ए प्लस बी हमने इसमें से कॉमन ले लिया, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन में बात करते हैं अपन, हमारे पास जो वैल्यू थी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी और मल्टीप्लाई में एक्स ए प्लस बी था, ठीक है। इससे अपन उसको कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन में बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी और मल्टीप्लाई में हमारे पास एक्स भी है। अब देखो ध्यान से कि हमारा जो एफ डैश एक्स है, अगर इसका मतलब अस्तित्व होगा, ये परिमित होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ डैश एक्स है वो कैसा है, अवकलनीय होगा। क्योंकि देखो अवकलनीय तो अपन इसका अवकलन निकाल दिया, लेकिन भाई ये इसका अस्तित्व भी तो होना चाहिए, ये परिमित होगा तभी इसका अस्तित्व होगा। तो अपन इसके अस्तित्व को चेक करते हैं, इसकी ये परिमित है या नहीं है। तो देखो ध्यान से देखना, अपन क्या करेंगे, देखो इसमें अपन को करना कुछ नहीं है, अपन को ये चेक करना है कि ये इनफाइनाइट या कोई अपरिमित टर्म्स तो नहीं बन रहा है। अब देखो आपका सवाल सीधा यह रहेगा कि यदि हम x बराबर 0 कर दें, यदि हम x बराबर 0 कर देंगे तो हमारे पास जो अपॉन में जो टर्म्स है वो 0 आएगा, और जो भी टर्म्स बनेगा वो कैसा बन जाएगा, इन्फिनेटिव टर्म्स बन जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आप रुको, यहीं पे क्या करो, रुको 2 मिनट, और यहाँ पे देखो ध्यान से कि हमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हमने ये बता दिया गया है कि हमारे पास जो इंटरवल ए बी है, हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी है, उसमें हमने 0 को सम्मिलित नहीं किया है। तो इसलिए हमने 0 को सम्मिलित नहीं किया क्योंकि ये इन्फिनिट टर्म बन जाता, और इसलिए हमने क्या करा, 0 को सम्मिलित नहीं किया है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हमने 0 को सम्मिलित नहीं किया, तो फिर तो भाई साहब ये जो टर्म्स है हमारे पास कैसी बन जाएगी, परिमित बन जाएगी। अतः हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर हमें मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, 0 वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 0 कर देंगे ना तो वास्तव में ये इन्फिनिटी बन जाएगा और अपरिभाषित टर्म्स बन जाएगा। तो अपरिभाषित अपन को बनाना नहीं है, अपन को तो परिमित बनाना है। तो परिमित तो तभी बनेगा, देखो हम दे रखा है हमको कि 0 को अपन ने इस क्लोज इंटरवल ए बी में सम्मिलित नहीं किया है, तो बस हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया भाई। तो ये कैसा है, परिमित हो गया, परिमित हो गया। तो भाई अतः जो हमारा फलन एफ एक्स है, अतः हमारा जो फलन एफ एक्स है वो ओपन इंटरवल ए बी में कैसा होगा, 0 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है, ए बी है, में कैसा होगा, अवकलनीय होगा। कैसा होगा, अवकलनीय होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन था एफ एक्स है वो हमारे पास ए बी में अवकलनीय हो गया। तो हमारे पास 2 कंडीशन हमारी फॉलो हो चुकी है। देखो देखना, एक क्वेश्चन क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया, और बड़ा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी इसमें थोड़ी बड़ी थी, इसलिए वैसे क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल अपन ने स्टेप फॉलो किए हैं और क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो मान होगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो हमारे पास एफ ऑफ ए बात करते हैं, देखो एफ ऑफ ए की बात करते हैं। हमारे पास देखो ए और बी ही वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है। तो हमें एफ ऑफ ए चेक करना है, तो देखो लॉग हमारे पास है, लॉग, और जहाँ पे भी अपन को एक्स दिखेगा वहाँ पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर और प्लस का ए बी अपन बात करते हैं, देखो ए और ए प्लस बी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें, देखो क्या वैल्यू मिलेगी, ए स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे अपन, हमारे पास जो क्या वैल्यू मिलेगी, देखो ध्यान से देखना। तो यार सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है अपन को। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ना यहाँ पे वो बनेगी log 1, और log 1 का जो मान होता है आपको पता है 0 होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है। आगे बात समझ में। तो एफ ऑफ ए बराबर तो 0 आ गया, यदि हम एफ ऑफ बी भी अगर 0 ला दें तो हमारे पास जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो log में अपन मान रखते हैं, किसकी जगह, एक्स की जगह बी रखते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस में ए बी हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, बी ए प्लस में बी, तो बस तो इसका मान भी कितना आ गया, वही log 1, और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। अर्थात हमारे पास एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए आपस में बराबर आ चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, अतः दिया गया जो फलन एफ एक्स है वो रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंध हमारे पास संतुष्ट करता है, और तीनों प्रतिबंध संतुष्ट कर देगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रोल प्रमेय को लागू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में, कि हमारे पास जो रोल प्रमेय के जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पे फॉलो हो चुके हैं,
ठीक है। और अब हम इसमें रोल प्रमेय को लागू कर सकते हैं। तो वो तो आपको नोट्स में जो लैंग्वेज है, जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड मैंने करवा दिए हैं, वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो, नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए यूनिट नंबर 3 के, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा यूनिट नंबर 3 रियल एनालिसिस के नोट्स, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, और वहाँ पे मैंने आपको लैंग्वेज लिखवा रखी है कि यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, ठीक है। अपन यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। और अब चलते हैं आगे, क्योंकि देखो हमारे पास ये रोल प्रमेय को संतुष्ट कर दी इसने, इस क्वेश्चन ने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से हमें जो मतलब एफ डैश सी था, तो उसको अपन को निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एफ डैश सी की जगह क्या निकालना पड़ेगा, हमें एफ डैश से एक्स का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, 0 के बराबर रखेंगे। तो करते हैं, देखो आगे चलते हैं अपन हम। और देखो आज का जो वीडियो लेक्चर है थोड़ा लंबा होगा, 1-1.5 घंटे का हो सकता है, क्योंकि अपन जो रोल प्रमेय है ना, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपन आज कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास जो 2-3 क्वेश्चन थोड़े अलग अतरंगी सवाल हैं, उनको करके फिर अपन डार्बेक्स थ्योरम पे चलेंगे सीधा। हमारे जो डार्बेक्स थ्योरम है उसको अपन कवर कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। तो इसलिए क्या है कि देखो कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए अपन थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें जल्दी करेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर ये थोड़ा लंबा होने वाला है, और इसमें अपन सारे जितने भी रोल पर इस प्रकार के क्वेश्चन है सारे मैं जो आपको करवा रहा हूँ, तो 2-3-4-5 क्वेश्चन है, उनको अपन कवर करेंगे आज ही इसी वीडियो लेक्चर में। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर मैं आपको होने नहीं दूंगा बिल्कुल एकदम। और अपन चलेंगे एकदम सारे कॉन्सेप्ट के साथ में। देखो अब देखो सीधी सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो यार, अपनी जगह पे थोड़ा सा जोश लाओ, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा सा एक बार लंबी सांस लो, और ठीक है, और क्या करो अपने आप में एक जोश पैदा करो, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को सीखने का थोड़ा सा जज्बा रखो यार अपने आप में, ठीक है। क्या करो, जज्बा रखो क्वेश्चन को सीखने के लिए, क्योंकि जब तक आप में जज्बा नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को सीखने में असमर्थ रहोगे। तो बात करते हैं अब उसके एफ डैश सी की। तो एफ डैश सी तो हमें यहाँ पे निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स दे रखा है। तो एफ डैश एक्स का मान 0 अगर अपन बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें एफ डैश एक्स का मान मिलेगा। तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी हमारे पास हमने निकाला था। ये वैल्यू हमने निकाली थी एफ डैश एक्स की। अब क्या करते हैं, हमें ज्ञात करना है सी, हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है सी का मान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान है वो 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्स की जगह पर बात कर देते हैं सी रख देते हैं, यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन में बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी इज इक्वल टू अपन बात करते हैं 0। तो हमने यहाँ पे 0 के बराबर इसको पुट कर दिया है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी इज इक्वल टू 0 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी, अर्थात हमारे पास जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट ए बी प्लस और एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट ए बी। हमारे पास जो माइनस वाला टर्म्स रहेगा वो अपन कह सकते हैं डिस्कार्ड करेंगे, इसको अपन अग्राह्य करेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको अग्राह्य, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्कार्ड, ठीक है। डिस्कार्ड कर देंगे इस वैल्यू को, याद ये वैल्यू अमान्य है, डिस्कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अमान्य क्यों है, क्योंकि नेगेटिव में यहाँ पे मान अपन नहीं ले सकते, क्योंकि अपना अंतराल देख सकते हो आप, हमारा जो इंटरवल है, अंतराल है, वो आप देख सकते हो कि हमारा जो पॉजिटिव है यानी कि ए से बी है। तो यहाँ पे अपन नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं इसी प्रकार के और शानदार सवालों की तरफ, और खतरनाक सवाल करते हैं, और इंटरेस्ट के साथ में करेंगे। देखो यार थोड़ा जोश अपने आप में लाओ, और सवालों को सीखने के थोड़ा जज्बा रखो, ठीक है। अब चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल पर अपने पे। आ जाओ भाई साहब आ जाओ भाई, अपने अगले क्वेश्चन में करते हैं अपन रोल प्रमेय के, जो अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो रोल प्रमेय के अपन ने और भी शानदार सवालों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब देखो इस सवाल में क्या करना है, निम्न फलनों के लिए प्रमेय की रोल प्रमेय अपने पास, और प्रमेय रोल प्रमेय तो लिखा ही नहीं यार यहाँ पे देखो निम्न फलनों के लिए अपन बात करेंगे, किसके लिए, यहाँ पे बात करेंगे देखो रोल प्रमेय की अपन बात करेंगे। आपको दिख नहीं रहा है, देखो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, देखो दर्शन करवा देते हैं। रोल प्रमेय की शर्त एवं निष्कर्ष की जांच करो। तो हमें ये करना है कि हमें ये फलन हमें दिए हुए हैं, तो देखो इस फलनों में हमें क्या करना पड़ेगा, रोल प्रमेय की जो शर्त है और निष्कर्ष उसकी जांच करनी पड़ेगी, और इसको सोल्व करके एफ डैश सी का मान निकालना पड़ेगा। देखो शानदार क्वेश्चन, आपका दिमाग के तार हिला देंगे, इतना हार्ड क्वेश्चन है, दोनों इतने हार्ड क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते, दोनों इतने हार्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए आप क्या करो, अपने माइंड को फोकसित करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेके आओ, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको दोनों क्वेश्चन करके, ठीक है। तो चलते हैं अपन, देखो यहाँ पे बात करते हैं सोल्यूशन नंबर फर्स्ट की अपन बात करते हैं। देखो अरे भाई बहुत तगड़े सवाल हैं यार, आप देखना एक बार कितने तगड़े सवाल हैं, ठीक है, कितने तगड़े सवाल हैं, एक बार में आपको समझ में नहीं आएंगे ऐसे सवाल हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है,
क्या दे रखा है, मॉडुलस का x दे रखा है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू अपन बात करते हैं यहाँ पे माइनस का 1 से लेकर अपन बात करते हैं 1 के बीच में, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इतना हार्ड क्वेश्चन है कि आपको समझ में एक बार में नहीं आएगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा, देखो इसका आंसर लिखते हैं अपन यहाँ पे। देखो अपन को क्या करना है, ये अपन को फंक्शन दे रखा है, तो फंक्शन दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना। हमारे पास पहली कंडीशन क्या होती है कि कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हमारे पास अपन बात करते हैं कंटिन्यूस, तो हम बिना चेक करे बता देंगे हमारे पास ये फलन कंटिन्यूस होगा। बात आती है सेकंड अवकलनीयता की। देखो अवकलनीयता के लिए अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना इस कंडीशन के लिए। देखो चूंकि ध्यान से देखना बिल्कुल, देखो एकदम इधर उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो इधर। चूंकि दिया गया फलन हमारे पास, दिया गया जो फलन है हमारे पास, जो फलन एफ एक्स है हमारे पास, एफ एक्स बराबर कितना है, मॉडुलस का जो एक्स है वो x बराबर 0 पर, x बराबर 0, x बराबर 0 पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अंतराल है माइनस का 1 से लेकर 1 है, अर्थात बीच में 0 है या नहीं है भाई, तो अपन 0 ले सकते हैं। तो x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है, नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा कि कितना हार्ड क्वेश्चन है ये, और आपके दिमाग में ये एक बार में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पे अवकलनीय नहीं है। अतः अपन बात करते हैं, अतः दिए गए फलन एफ एक्स के लिए, दिए गए फलन जो एफ एक्स हमारा एफ एक्स के लिए रोल प्रमेय, जो हमारी रोल प्रमेय होगी वो रोल प्रमेय की बात करते हैं अपन, रोल प्रमेय लागू नहीं की जा सकती है। आगे बात समझ में, अब आगे होगी आपको बात समझ में, लागू नहीं की जा सकती है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का कितना हार्ड आंसर था। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बार मतलब कई बार आपको एग्जाम में इस प्रकार भी आपको पागल बनाया जा सकता है। कैसे कि आपको ऐसे दे दिया जाए और आप क्या करोगे, धुआंधार लगे हो किसमें, फर्स्ट हमने लिख दिया, सेकंड हम कह देंगे कि आपको लेने होगा। तो भाई पहले चेक तो करो, उस चीज़ को चेक तो करो कि आखिरकार ये फलन हमारा है मॉडुलस का एक्स है, और हमने प्रूफ भी किया है। आपको पता हो तो हमने कंडीशन लेके जब इसको थोड़ा बहुत शुरू में समझा था पहले लेक्चर में, तो हमने इसको प्रूफ भी किया है कि ये कंटिन्यूस होगा लेकिन ये अवकलनीय नहीं होता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया पहले ही, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो भाई अवकलनीय नहीं होगा तो इसकी सेकंड कंडीशन है रोल प्रमेय की, वो लागू नहीं होगी, और लागू नहीं होगी तो भाई रोल प्रमेय इसमें लागू नहीं कर सकते, आगे सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अब बात करते हैं इसी प्रकार इसी के छोटे भाई की बात करते हैं और बी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो इसी प्रकार बी क्वेश्चन में भी हम चेक करेंगे कि ये आखिरकार रोल प्रमेय इसमें लागू होगी या नहीं होगी। भाई ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो हमारे पास देखो कंटिन्यूस तो होता है, तो हमारे पास जो कंटिन्यूस होगा वो तो छोड़ दो आप, कंटिन्यूस की जो प्रॉपर्टी है उसको तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि हाँ भाई ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूस हमारे चैप्टर में नहीं है। हमारा जो काम करना है वो सबसे बड़ा बात है अवकलनीयता चेक करनी है मेरे को, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी। तो बात करते हैं, अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसकी अपन अवकलनीयता चेक करते हैं। एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है 2 प्लस में x माइनस का 1 की पावर 2/3 ये दिया हुआ है हमें, और इंटरवल क्या दे रखा है, x बिलोंग टू हमें 0 to 2 दे रखा है हमें इंटरवल, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एफ डैश एक्स की, ठीक है। तो इसके लिए भाई अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश अपन को निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स अपन निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है बताओ। एफ डैश सबसे निकाला तो देखो इसका तो होगा 0, ठीक है, इसका तो हो गया 0। इसकी करते हैं तो यहाँ पे देखो 2/3 आगे आ जाएगा, और x माइनस का 1 होगा, और 2/3 में से अपन 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 2/3, और वैल्यू मिलेगी x माइनस का 1 की पावर है माइनस का 1/3। अपन उसको x में माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 1/3 बच जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, देखो एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा यार। एफ डैश हमारे पास आएगा तो क्या आएगा, देखो हमारे पास 2 ऊपर है तो 2 को ऐसे ऐसे रहने दे, और 3 हमारे पास है और इसको नीचे लिया, x माइनस 1 की पावर को 1/3 को नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखो आप, अतः अब देखो क्या है हमारे पास, अपन बात करते हैं कि x से यहाँ बराबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे x माइनस का 1 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि जब अपन बात करते हैं इंटरवल 0 से लेकर 2 की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर बात करते हैं 0 से 2, तो 0 से 2 में तो 1 भी आता है, और जब अपन यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0, और 2/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, अर्थात हमारे पास इसका अस्तित्व नहीं है। तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, देखो कितना हार्ड सवाल था, देख लो आप कितना हार्ड सवाल था, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। अतः
हमारे पास जो एफ डैश एक्स होगा वो एक्स बराबर 1 पर क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे x बराबर 1 पर तो ये 0 बन जाएगा, अतः अवकलन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, देखो अतः इसमें अपन रोल प्रमेय है उसको अपन अप्लाई नहीं कर सकते, रोल प्रमेय लागू नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको एग्जामिनर ऐसे भी पागल बना सकता है, इसलिए क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन करवाना जरूरी है। आपको एक्सपीरियंस तो हो कि हमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो भाई ज़्यादा उत्तेजित ना होएं। और क्या करना है, सिंपल हमें पैटर्न फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट को फॉलो करो, स्टेप नंबर सेकंड को, स्टेप नंबर थर्ड को। अगर स्टेप नंबर थर्ड में भी दिक्कत आती है ना, तो वहाँ पे भी रोल प्रमेय लागू नहीं होगी। ठीक है, और ज़्यादा जो चांस रहते हैं ना वो अपने अवकलनता पे रहते हैं, जहाँ पे अगर अवकलनीय नहीं होगा ना वो, तो फिर वहीं पे फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अपन करते हैं 1-2 क्वेश्चन और करते हैं शानदार तरीके से। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो तो वास्तव में शानदार है, ये तो रही मजाक की बात। ठीक है, मैं बता रहा था भैया ये शानदार क्वेश्चन है, तो मजाक की बात थी, लेकिन अब बात करते हैं अगले जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमारे सामने एक और अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। और देखो भाई सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मेथड को सोल्व करना एक अलग बात है, और ये क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज को समझ के हमें काम वही करना है, अर्थात हमें रोल प्रमेय को अप्लाई करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ के हम किस प्रकार हमें रोल प्रमेय को प्रूफ करना है उसको समझना बड़ी बात है। बाकी क्वेश्चन को सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी इसकी लैंग्वेज को समझना बड़ी बात है। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले अपन इसकी लैंग्वेज को समझते हैं, और लैंग्वेज को समझते हुए फिर धुआंधार उसमें रोल प्रमेय को अप्लाई कर देंगे। अपन रोल प्रमेय को तो अपन अप्लाई करना जान चुके हैं, अब तो रोल प्रमेय को अप्लाई कर देंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। आगे बात समझ में, अब देखो चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि यदि फलन एफ एक्स हमारे पास है, एक्स माइनस का 3 log एक्स है हमारे पास कोई फंक्शन, तो सिद्ध करो कि समीकरण एक्स log एक्स बराबर 3 माइनस का एक्स 1 तथा 3 के मध्य, किसमें 1 तथा 3 के मध्य कम से कम एक मान को संतुष्ट करता है। तो अपन को क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। अपन बात करेंगे इस समीकरण के लिए x log x बराबर 3 माइनस का x। ठीक है, x log x माइनस का 3x है। अब बात करते हैं इसके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को वही देखो क्या है कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर दी जाती है एग्जामिनर के द्वारा, और फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या है कि वहीं पे फेल हो जाते हैं। अर्थात वहाँ पे अगर आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि इसमें रोल प्रमेय को अप्लाई करें, तो फिर उसके अलावा जो ये क्वेश्चन है ये भी रोल प्रमेय का है, लेकिन अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि रोल प्रमेय का है या नहीं है। ठीक है, इसको अपन को पहचानना पड़ेगा। तो पहचानना कैसे पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रकार देखो हमें क्या बोल रहा है कि 1 और 3, ये हमें हिंट दी है कि 1 और 3 के मध्य एक्स के कम से कम एक मान को संतुष्ट करता है। तो हमने समझा था कि ये संतुष्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपन बात करते हैं कि इसमें रोल प्रमेय के अंतर्गत एक पॉइंट कम से कम एक ऐसा होगा जो कि उसके मान को संतुष्ट करता है। तो बस यहाँ पे अपन रोल प्रमेय को अप्लाई करते हैं, और रोल प्रमेय को किस प्रकार अप्लाई करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे बात समझ में, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले देखो फटाफट करते हैं अपन। तो दिया गया हमारे पास फलन है, तो दिया गया फलन क्या है हमारे पास, दिया गया फलन हमारे पास एक एफ एक्स है, और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, एक्स माइनस का 3 दे रखा है, और क्या दे रखा है log x दे रखा है, जो कि x बिलोंग्स टू बात कर रहे हैं किसमें, क्लोज इंटरवल 1 to 3 की बात हो रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि हमारे पास जो x log x है, 3 माइनस का x, ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। तो जो कि हम जानते हैं, देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये x माइनस का 3 और log x है, हमारे पास जो x माइनस का 3 और log x है, हमारे पास जो फलन है ये देखो यहाँ पे हमारे पास कि x माइनस का 3, हमें क्या करना पड़ेगा, वही फॉलो करना है यार इसमें
कि हमें सबसे पहले कंटिन्यूस बताना है इसको, तो हमको पता है यार कि x माइनस का 3 और log x, तो आपको पता है कि आपस में ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, और कंटिन्यूस को हमें डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, हमें सिंपल बोल देना है कि log x इंटू एक्स माइनस का 3 दिए गए संवृत अंतराल में क्या होंगे, दिए गए, अपन बात करते हैं दिए गए संवृत अंतराल। संवृत अंतराल अब हमें क्या है, संवृत अंतराल हमारे पास है 1,3। 1,3 में कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, सतत होंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारा ऐसे ही क्लियर हो जाना चाहिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि हमें इसको अवकलनीय बताना होता है। तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स हमारे पास है, क्या है, एक्स माइनस का 3 और log x है। तो अब इसका अपन को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स अपन निकाल देंगे कैसे, देखो x का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और इसका हो जाएगा 0, 3 का मान 0 हो जाएगा। बात करते हैं log x की, तो log x फिर ऐसे कैसे रहेगा, अपन को इसको p इंटू के रूप में सोल्व करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1 log x, और फिर अपन बात करते हैं प्लस, तो x माइनस का 3 रहेगा कांस्टेंट, और log x का 1 अपन का x। तो इस प्रकार अपने इसका अवकलन कर दिया। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया, देखो x से हमारे पास आ गया देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको एक बार। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एलसीएम ले लिया हमने, और एलसीएम लेके हमने क्या कह दिया, देखो x से log x प्लस में हमारे पास क्या आ गया, x माइनस का 3 अपॉन में हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, अब हमारे पास क्या है, अतः अपन बात करते हैं जो हमारे पास एफ डैश एक्स आया है, इसकी सहायता से अपन ये चेक करेंगे कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू है वो परिमित वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी, अर्थात कोई इनफाइनाइट टर्म्स तो बन नहीं रही है। तो अपन चेक करेंगे इस चीज़ को। तो चेक कैसे करते हैं, हम चेक करते हैं इसके अंतराल से। अंतराल हमें क्या दिया हुआ है, 1,3। अपन बात कर सकते हैं, यदि देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स का जो मान है 1 और 3 के बीच में, या 1 और 3 अपन रख लेते हैं, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे अपनी जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट या कुछ भी अपरिभाषित रूप नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर अपन 3 भी रख देते हैं, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ कॉन्सेप्ट है वो सारा फाइनाइट रहेगा, परिमित रहेगा। अतः हमारे पास एफ एक्स जो होगा, यानी कि विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल की बात करते हैं अपन, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट अपन देखते हैं, किसमें देखते हैं, ओपन इंटरवल में विवृत अंतराल। ठीक है, विवृत अंतराल हमारे पास क्या होगा, 1,3। तो 1,3 में क्या है, 1,3 में ये अवकलनीय है, क्या है, अवकलनीय है। तो 1,3 में ये अवकलनीय होगा। आगे बात समझ में, अवकलनीय है। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसका, कि ये तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ये अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकलन नहीं, सॉरी गलती हो गई, फ्लो में बोल दिया मैंने। तीसरा पॉइंट कहता है कि हमारा एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हमारे पास देखो, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स माइनस का 3 और log x दे रखा है हमें। ठीक है, अब निकालना है हमें x बराबर 1 की बात करते हैं। देखो एफ ऑफ 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, देखो ध्यान से देखना, 1 माइनस का 3 वही log x। ठीक है, और आपको पता है log 1 का जो मान होता है, log 1 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। एफ ऑफ 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस का 3 और log ऑफ 3, तो यहाँ पे भी देखो 3 माइनस 3 0, तो 0 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास दोनों जो वैल्यू हैं, हमारे पास एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 3 हो गई, अर्थात एफ ए बराबर एफ बी का मान बराबर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपन इसके अंदर रोल प्रमेय को लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से वो थ्योरी का जो पैटर्न है आप लिख सकते हो कि अतः इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपन रोल प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसने तीनों जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको फॉलो कर दिया है। अपन आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमें सी ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सी फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें सी फाइंड करना पड़ेगा, वो आपको दिख नहीं रहा, अपन ऊपर ले चलते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे अपन को सी फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एफ डैश जो एक्स है उसको अपन को 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जो एफ डैश एक्स आया था वो आया था एक्स और log x प्लस में x माइनस का 3 अपॉन में हमारे पास x, इसको बराबर के 0 कर दिया। हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो x से log x प्लस में x माइनस का 3 बराबर में 0। हमारे पास देखो x log x बराबर कितना आ गया, 3 माइनस का x। तो देख लो आप
खुद देख सकते हो कि हमें क्या वैल्यू मिल गई है, ये हमें वैल्यू मिल गई है जो हमें यहाँ पे दे रखा था। देखो अब इस आंसर की सहायता से अपन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें फंक्शन दे रखा था एफ एक्स बराबर एक्स माइनस का 3 डॉट लॉग एक्स था। तो सिद्ध करो कि समीकरण, तो सिद्ध करना था हमें, ये समीकरण लाना था 1 तथा 3 के मध्य एक्स के कम से कम एक मान पे संतुष्ट करता है। तो देख लो, आप आराम से देख सकते हो कि हमारे पास एक पॉइंट ये ऐसा आ गया है। देखो आंसर हमारे पास क्या है कि एक्स लॉग एक्स 3 माइनस का जो एक्स है, हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो 1 और 3 के मध्य मतलब फलन एफ एक्स के जो मान है उसको संतुष्ट करता है। तो हमारे पास सही है ना ये आंसर, अर्थात हमें ये ही प्रूफ करना था। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। आगे बात समझ में, तो देखो हमारा ये आंसर आ चुका है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि अपनी जो बात करते हैं इसकी, तो इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और उसके अंदर तो ये मान लो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें रोल प्रमेय को अपनों अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब देख सकते हो आप, तो इस प्रकार के सवालों को करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि अपन को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें रोल प्रमेय अप्लाई करनी है नहीं करनी है। तो फिर आप कैसे लगा दो रोल प्रमेय? तो आइए उसको देखते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे उस क्वेश्चन को। अब देखो सवाल की तरफ थोड़ा देखो, क्योंकि सवाल ऐसा है आपके दिमाग के जो तार हैं वो हिला देगा उनको। क्यों? क्योंकि देखो सवाल में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा कि इसमें आप रोल प्रमेय को अप्लाई करो, लेकिन फिर भी आपको इसमें रोल प्रमेय को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ऐसे अतरंगी सवाल होते हैं, थोड़ा डिफरेंट होते हैं, और इन सवालों को अगर आप थोड़ा सा अपने नज़र में रखो ना तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर आप टपक जाए सवाल, ऐसे ऐसे सवाल ज़्यादा टपकते हैं जो अपन को कन्फ्यूज करते हैं। तो चलिए इसकी खाल निकाल लेते हैं आप इस क्वेश्चन की, है ना। और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और इसी प्रकार के देखो आपको करना क्या है कि इसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको सोल्व कर देना है उनको। तो देखो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, इसकी खाल निकाल लेते हैं अपन। अब इसकी खाल कैसे निकालेंगे देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखो एक बार थोड़ा समझो क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन को कि सिद्ध कीजिए, हमें प्रूफ करना है कि p के किसी भी मान के लिए समीकरण एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस पी बराबर 0 के लिए अलग अलग मूल 0,1 में नियत नहीं होंगे। अर्थात हमें ये प्रूफ करना है कि p का कोई भी मान हो, p का कोई भी मान हो, इस समीकरण के लिए जो मूल आएंगे वो 0,1 में नहीं होने चाहिए। आगे बात समझ में, 0,1 में नियत नहीं होंगे, अर्थात 0,1 में नहीं होने चाहिए। अब देखो इस चीज़ को अपन प्रूफ करेंगे ना, तब आपके और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से समझना है। देखो तो हमारे पास क्या है, देखो इसको अपन वापस यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अपन को आसानी रहेगी यहाँ पे करने में। देखो दी गई समीकरण क्या है हमारे पास दो दी गई समीकरण है, वो क्या है? तो दी गई समीकरण हमारे पास है, इसको अपन थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का p बराबर में 0, समीकरण नंबर इसको एक नाम दे दिया है। ठीक है, तब हमें प्रूफ करना है, देखो तब हमें ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि p के किसी भी मान के लिए, यानी कि p का कोई भी मान हो XYZ, p का कोई भी मान हो, p के किसी भी मान के लिए अपन समीकरण 1 जो अपन ने दिया है, समीकरण 1 के दो अलग अलग मूल जो कौन कौन से हैं, 0,1 में स्थित नहीं होंगे, ऐसे प्रूफ करना है। मतलब अगर p का कोई भी मान रखें ना अपन, तो हमारे पास जो समीकरण 1 है इसका जो मान आएगा ना, इसके जो मूल आएंगे वो 0,1 में स्थित नहीं होने चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, स्थित नहीं होंगे। अब देख लो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको 1% ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये रियल मतलब अपना जो रोल प्रमेय है उसका क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अपन उसको रोल प्रमेय से ही सिद्ध करेंगे। देखा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपन ने इतना लिख दिया है, इसकी लैंग्वेज लिख दी है कि हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस पी है, हमारे पास समीकरण 1 को नाम दे दिया है। तो हमें प्रूफ करना है कि p के कोई भी मान हो,
समीकरण 1 के लिए दो अलग अलग जो मोल होंगे वो 0,1 में स्थित नहीं होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो जब भी हमें प्रूफ करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को, आपको पता है हमने सीक्वेंस में भी हमने कई थ्योरम प्रूफ करी है, इस प्रकार की नहीं, लेकिन फिर भी हमें जो काफ़ी थ्योरम प्रूफ करी है वो भी विरोधाभास के द्वारा, कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा प्रूफ करी है। तो इस थ्योरम को भी हम, थ्योरम तो नहीं है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम विरोधाभास के द्वारा प्रूफ करेंगे। कैसे, अब उसको समझो थोड़ा सा। इसको हम क्या करते हैं, विरोधाभास द्वारा सिद्ध करते हैं। किसको, इस क्वेश्चन को। इसको हम, इस लैंग्वेज में आपको बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ऐसा कैसा करना है आपको, बिल्कुल विरोधाभास द्वारा सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, इसको हम विरोधाभास द्वारा सिद्ध करते हैं। यदि मान लो, यदि संभव है, यदि पॉसिबल है, मान लो यदि संभव हो तो माना, संभव होना तो माना समीकरण 1 के, समीकरण जो 1 है हमारे पास, इसके क्या है, समीकरण 1 के दो अलग अलग मूल हैं हमारे पास, दो अलग अलग मूल अपन ने क्या माने, अल्फा कोमा बीटा मान लिए, और जो 0,1 में स्थित हैं, मतलब 0,1 में हैं ऐसा हमने मान लिया। लेकिन हमने क्या प्रूफ करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है इसके लिए कोई भी वैल्यू होगी वो 0,1 में विद्यमान नहीं होगी। लेकिन हम इसको विरोधाभास द्वारा प्रूफ करेंगे और हम क्या कहेंगे कि हमने माना है ऐसा, यदि संभव है, यदि हमारे पास पॉसिबल है, संभव है, तो हमने क्या माना है, संभव हो तो माना है कि समीकरण 1 के दो अलग अलग जो मूल हैं अल्फा और बीटा हैं वो 0,1 में स्थित हैं, ये हमने माना है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा जो काम रहेगा, अब हमारा जो काम करेंगे, अब यहाँ पे हम जो काम करने वाले हैं, अब हम ये प्रूफ कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी लास्ट में, हमारे पास जो वैल्यू आएगी लास्ट में, वो अगर 0,1 के बाहर आ गई, 0,1 के बाहर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा मानी गई जो परिकल्पना है वो गलत है। क्योंकि हमें तो, हमने माना क्या है, हमने माना है कि जो अल्फा और बीटा हैं वो 0,1 में विद्यमान है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो अल्फा बीटा हैं वो 0,1 से बाहर हैं, तो हमारे द्वारा जो मानी गई परिकल्पना है वो गलत हो जाएगी। और अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण नंबर जो 1 है हमारे पास, उसमें P का कोई भी मान हो 0,1 में विद्यमान नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो इसको विरोधाभास द्वारा सिद्ध करेंगे। अभी तक आपके मेरे हिसाब से पूरा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें दे रखी है, ठीक है, और हमने क्या करा, जो फलन एफ हमारे पास एफ मान सकते हैं, इसको अपन, हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, इसको फलन एफ मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन क्या करना है, अब इसमें अपन को वही रोल पर में लगानी है। आपको पता है, मैंने बताया कि रोल पर में का क्वेश्चन है तो रोल पर में लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो रोल पर में लगाएंगे, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रोल पर में के लिए हमें तीनों कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी पहले, तब जाके अपन रोल पर में लगा सकते हैं। तो देखो अपन तीनों कंडीशन फॉलो करवा देते हैं भाई, हाथ, ये तो हाथ का काम है भाई, तीनों कंडीशन फॉलो कराते हैं। जैसे मान लो कि फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, एफ एक्स है वो अंतराल, यानी कि जो हमारा इंटरवल है अंतराल अल्फा कोमा बीटा। अल्फा कोमा बीटा क्यों, क्योंकि हमने अल्फा कोमा बीटा दो अलग अलग मूल इसके मान लिए हैं। तो अल्फा कोमा बीटा में क्या है, सतत है। देखो सतत की कहानी तो आपको बिल्कुल सिंपल सी लिख देनी है तुरंत, क्योंकि इसमें अपन को ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, वो आता है अवकलन का। तो हमारे पास देखो, जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का p है। तो p की जगह अपन k मान लेते हैं, क्योंकि p अपने सवाल में है तो अपने इसको k मान लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, p की जगह k मान लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अब इसका अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। जैसे मान लो, तो एफ डैश से क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 3 हो जाएगा। और आप देख सकते हो 3x माइनस का 3 है वो परिमित होगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो किस में आएंगी, अल्फा कोमा बीटा में। अतः हम कह सकते हैं, देखो हमारा जो फलन है, अतः हमारा जो फलन एफ एक्स है, ये फलन एफ एक्स, हमारा जो फलन एफ एक्स है वो अल्फा कोमा बीटा में कैसा है, अवकलनीय है। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू मिली है हमें एफ डैश की, वो फाइनाइट मिली है, परिमित मिली है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, यदि हमारे पास एफ ऑफ एल्फा बराबर, बात करते हैं अपन, देखो अल्फा क्यूब माइनस का 3 अल्फा प्लस का k बराबर 0, और अल्फा बराबर एफ अल्फा बराबर क्या है, बीटा। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो बीटा क्यूब माइनस का 3 बीटा प्लस का k बराबर में 0।
अब देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास ये भी 0 है और ये भी 0 है, लेकिन 0 कैसे आया ये बताओ आप। ठीक है, तो एक बात देखते हैं यहाँ पे 0 कैसे। अब आपके दिमाग में ये आया होगा भाई ये 0 बराबर हमने क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हम आराम से यहाँ पे कह सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे हमारे पास x³ माइनस का 3x प्लस का p बराबर पहले 0 दे रखा है हमें। तो देखो ये बराबर के 0 हैं, तो दोनों है, अल्फा बराबर भी 0 है और बीटा बराबर भी 0 है। तो f अल्फा बराबर f बीटा हुआ या नहीं हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आपका जवाब रहेगा सिंपल कि हाँ भाई हम मानते हैं कि अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अब चलते हैं सीधा सी की तरफ। अब हमें सी ज्ञात करना है, अब हमें सी ज्ञात करना है। तो सी ज्ञात कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 के बराबर कर देते हैं। हमारे पास एफ डैश एक्स का मान कितना है, देखो ध्यान से 3x माइनस का 3 बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ पे देखो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 और x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ और गलती कर दी भाई साहब, यहाँ पे देखो हमने अवकलन बहुत गलत किया है। कैसे, हमारे पास 3x² आएगा, यहाँ पे गलती कर दी भाई देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर भी परिमित हो जाएगा, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अपन को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। x² है यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे देखो अपन अपन में कर देंगे तो 1 मिलेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी प्लस माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे है समझने की बात, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो यहाँ पे, तो देखो हमारे पास जो x की वैल्यू मिली है, अर्थात हमारे पास जो c की वैल्यू, अर्थात हमारे पास f डैश c या फिर x बोल दो, बात बराबर ही है। हमारे पास जो उसकी वैल्यू मिली है ना, वो मिली है प्लस माइनस का 1। लेकिन याद करो हमने क्या कहा था कि अल्फा कोमा जो बीटा है वो 0,1 में स्थित है, संभव हो तो। लेकिन हमारे पास तो वैल्यू मिल गई प्लस माइनस का 1, अर्थात हमारे पास माइनस का जो 1 है वो 0,1 में स्थित नहीं है। अर्थात हमारे द्वारा जो मानी गई परिकल्पना है ये हमने मानी थी, ये परिकल्पना हमने मानी थी, और ये परिकल्पना हमारे द्वारा मानी गई जो गलत निकल गई। तो गलत निकल गई इसका मतलब क्या हुआ, हमारे द्वारा मानी गई जो परिकल्पना है वो गलत है, और गलत हो गई तो इसका हम कह सकते हैं कि भाई हमारे द्वारा मानी गई जो परिकल्पना गलत हो गई, और गलत हो गई तो अब क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास P होगा इसका कोई भी मान ले लो आप, कोई भी A to Z मान ले लो, कोई भी मान ले लो, वो 0,1 में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, क्योंकि x का जो मान है प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, अर्थात इस इंटरवैल्यू में 0,1 में वो विद्यमान नहीं होगा। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या करनी है, बस आपको इतना सा लिखना है। देखो यहाँ पे लिखना है कि अतः आपको लिखना है, वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगी लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। अतः क्या लिखना है, अतः हमारे द्वारा जो मानी गई कल्पना है वो क्या है, गलत हो गई, असत्य हो गई। अतः P का किसी भी मान के लिए समीकरण जो हमारे पास कौन सा है, समीकरण जो हमारे पास ये दे रखा है, हमारे पास ये वाला समीकरण, इसके लिए अलग अलग मूल 0,1 में नियत नहीं होंगे। बस ये लैंग्वेज आपको मेरे हिसाब से नोट्स में मिल जाएगी। यहाँ पे लिखवाना मैं उचित नहीं समझता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये आपके समझ में आया या नहीं आया, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखो विरोधाभास के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। और आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता भी नहीं चल रहा, आपको हवा भी नहीं लगी कि इसमें अपन को रोल प्रमेय लगानी है या नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है कि इसमें रोल प्रमेय लगानी है, लेकिन फिर भी इसमें रोल प्रमेय का अपन ने उपयोग करा है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस का लेवल कितना अच्छा है, और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें, प्रैक्टिस में जब भी आप करें तो वहाँ पे आपको ज़रूर देखना है इसको। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा था कि भाई वीडियो लेक्चर लंबी होने वाली है, लेकिन देखो हमने धीरे धीरे जल्दी करके हमने जो रोल प्रमेय के क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए, मतलब जितने भी प्रकार के टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो हमने कर लिए। ठीक है, कर लिए हैं बस हमने। अब बात करते हैं हमारा रोल प्रमेय का जो छोटा सा लास्ट टॉपिक रह गया, वो छोटा सा बचा हुआ है, उसको अपन करवा देते हैं। उसके बाद में हमारा जो रोल प्रमेय है और रोल प्रमेय संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि रोल प्रमेय का जो चैप्टर वो खत्म। अब चलते हैं उसके आगे चलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद छोटा सा टॉपिक बच चुका है हमारा रोल प्रमेय का, उसको कर लेते हैं अपन। अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है किसका, रोल प्रमेय का, एक ज्योमेट्रिकल, जो अपन बात करते हैं मेन ज्यामितीय अर्थ की बात करते हैं अपन। तो ज्यामितीय जो अर्थ है वो क्या कहता है, छोटा सा टॉपिक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली बस, बाकी इतना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब इसकी लैंग्वेज है आपको नोट्स में मिल जाएगी। वैसे मैं आपको इसको थियोरेटिकली डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो, बाकी आपको इसकी लैंग्वेज है वो नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, मैंने नोट्स डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको देख लेना क्या है इसकी डेफिनेशन। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ यहाँ पे।
इसका जो ज्योमेट्रिकल अर्थ है, इसका जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्या कहना चाह रहा है, देखो सिंपल सी बात है। हमने जो डायग्राम पढ़े थे, आपको पता हो तो क्या पढ़े थे, इस प्रकार हमने डायग्राम बनाए थे 2-3, आपको पता हो तो देखो इस प्रकार। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एक डायग्राम हमने इस प्रकार, कई डायग्राम देखे थे हमने, 4-5 डायग्राम पढ़े थे, उस प्रकार अपने देखा था वहाँ पे सब में वाई बात, जैसे यहाँ पे वाई बराबर अपन ले लेते हैं एफ ऑफ ए और वाई बराबर एफ ऑफ बी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हैं, तो इसका ज्यामितीय अर्थ कहना क्या चाह रहा है, देखो इसको मैं थ्योरेटिकली बता देता हूँ पूरा। यदि एक वक्र वाई बराबर एफ एक्स है, अर्थात हमारे पास देखो वाई बराबर एफ ए और वाई बराबर बी हमारे पास है, प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्यमान है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा, अपन बात करते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में प्रत्येक बिंदु है, यहाँ पे इस वक्र में प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्यमान है, तथा इसको सिरों पर कोटि समान है, अर्थात बात करते हैं इसके जो सिरे होंगे, इस पर जो अपन बात करते हैं कोटि की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, वो समान होंगे। तो फलन एफ एक्स के आरेख पर बिंदु ए तथा बी को छोड़कर, हमारे पास जो बिंदु ए है और बिंदु बी है उनको छोड़कर कम से भी कम एक बिंदु ऐसा होगा जो कि जहां पर अपन बात करते हैं कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। अर्थात कुछ नहीं कहना चाह रहा, हमारे पास कोई फलन एफ एक्स है, बस ये बात करता है कि थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज को ऐड कर दिया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और मतलब ओवरऑल बात करें ना तो ये है कि हमारे पास दो ऐसे कोई कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा, एक ऐसी स्पर्श रेखा मौजूद होगी जो हमारे पास एक्स अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, देखो ये पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये स्पर्श रेखा है तो मान लो एक प्रकार देखे जाए तो ये हमारे पास किसके है, एक्स के समांतर होगी। उसी प्रकार देखो ये भी मान लो, ये भी मान लो, हमारे पास ये होंगे, ये भी मान लो, तो ये क्या है हमारे पास कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो हमारे पास एक्स के समांतर होगा। तो बस देखो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये पॉइंट ऐसे हैं हमारे पास जो कि क्या है हमारे पास एक्स अक्ष के समांतर, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा। तो ये तो है ज्योमेट्रिकल। और मैंने आपको वहाँ पे उसका अलजेब्रिक मीन भी बताया था आपको, ठीक है। तो इस प्रकार हमने रोल प्रमेय के जो ज्यामितीय अर्थ हैं, जो भी अर्थ है सब देख लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा रोल प्रमेय का जो रोल है वो खत्म हो चुका है। अब देखेंगे आगे हमारे जो टॉपिक रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, शांतता, कंटिन्यूटी और अवकलनीयता के बारे में छोटे छोटे टॉपिक हैं 1-2, और उसके बाद में अपन डार्वेक्स थ्योरम को करेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम छोटा सा थोड़ा बहुत कवर करेंगे, किसके बारे में हम कवर करेंगे, थोड़ा सा कंटिन्यूटी और उसके जो सवाल हैं अवकलनीयता के, उसके जो 2-3-4-5 सवाल हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में अपन चलेंगे सीधा कहाँ पे, डार्वेक्स थ्योरम पे। और डार्वेक्स थ्योरम खत्म करते हुए हमारा जो यूनिट नंबर जो थर्ड है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि यूनिट नंबर जो थर्ड है उसके 2 पार्ट हैं, डार्वेक्स और अपने पास डार्बू थ्योरम और रोल प्रमेय थ्योरम, ठीक है। ये तो ये हो गया। और उसके बाद में 2 चरों वाले था ना उधर सेकंड पार्ट में, तो वो वाला भी है हमारे पास, ठीक है। तो 2 हो गया हमारे पास, 2 पार्ट हैं, तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमारी कौन सी क्लास थी हमारी, ये हमारी थी क्लास नंबर 4 थी। तो क्लास नंबर 5 क्लास में हमारी लगभग ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और 3 या 4 क्लास में हमारी वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारी 8 से 9 क्लास हो जाएंगी किसकी यूनिट नंबर 3 की। खींच कर 9 हो सकती हैं या 10 हो सकती हैं हाईएस्ट, बस इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी किसकी, इस वाले की। तो बस इतनी बड़ी है। और देख लो आप उसमें कितने लगे थे, आपको पता है कि उसमें रियल एनालाइज में बात करते हैं अपन यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो वहाँ पे अपन को 22 से 23 लेक्चर लग गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग थे। यहाँ पे देखो आप बात करते हैं कि चीज़ें बड़ी हैं, मानते हैं, लेकिन क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो थोड़े सिंपल हैं और इजी पढ़ते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम तो लगता है, लेकिन वहाँ पे समझने का ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे अपन आराम से धीरे धीरे सोल्व कर सकते हैं। बताओ इन क्वेश्चनों में अभी तक कुछ भी समझने लायक था नहीं, अभी तक एक थ्योरम भी ऐसी नहीं आई जो अपन को समझने लायक हो, ठीक है। एक रोल थ्योरम को छोड़कर बाकी सब कुछ सिंपल था, ठीक है। और बाकी उधर देखो सब कुछ समझने का था भाई, कितनी थ्योरम आई अपने पास, कितनी क्या आए, तो देख सकते हो उसमें दम था, इसलिए अपना टाइम लगा। तो यहाँ पे अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे 4 तो गए और 4 या 5 और मान लो इसमें ख़त्म हो जाएगी फिर ये यूनिट अपनी, ठीक है। और मैंने आपको देखो नोट्स में प्रोवाइड करवा दिए हैं, वैसे आप नोट की साथ से पढ़ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आए साथ साथ वीडियो लेक्चर देख लो और बस सोल्व करो उसको, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और वो भी शानदार तरीके से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।